हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है कि हाउ टू कवर स्कीम्स इन सोशल सिक्योरिटी। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस you with strategy to cover social security schemes for upcoming UPSC EPFI exam. Friend, there are various schemes, there are lots of schemes, government schemes, सौयों हजारियों स्कीम्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ सकता है, बट जब तक आप अपनी स्टडी को फोकस नहीं करोगे, अपने एरिया को कंफाइंड नहीं करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वीडियो में मैं वही चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको किस किस मिनिस्ट्री की कौन कौन सी स्कीम्स को पढ़ना चाहिए, और अगर आप यही स्कीम्स पढ़ जाएंगे और इसको रिवाइज कर जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको इन स्कीम्स के अंदर से मिल जाए। मैं आपको पिछले साल 2017 में आए हुए क्वेश्चन से भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने सोशल स्कीम से पूछे थे। और दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप इन पर अपना फोकस कर लेते हैं, इन स्कीम्स पर, इन मिनिस्ट्रीज पर, तो आप एटलीस्ट 2 to 4 नंबर्स, 2 से 4 क्वेश्चन आप इजीली इसमें कर ले जाएंगे और आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप इन पर फोकस करते हैं, इन स्कीम्स पर फोकस करते हैं। So first of all, I would like to inform you that we have prepared a study material that is Industrial Relation, Labor Law, Social Security, General Accounting Principle and Indian Economy. If you want to purchase all these 3 material, it will cost you 1699, and if you want to purchase only Industrial Relation, Labor Laws, Social Security, General Accounting Principle only, it will cost you 1499, and if you want to purchase Industrial Relation, Labor Laws and Social Security only, इट विल कॉस्ट यू 1299। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो कोड ऑन वेजेस अभी गवर्नमेंट ने जो लेबर कोड्स हैं, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल कोड, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी कोड पर जो भी चेंजेस किए हैं वो हमने अपने स्टडी मटेरियल में चेंज कर दिए हैं, और वो हम जो स्टडी मटेरियल आपको भेजेंगे उसमें वो आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे। और जिन लोगों ने हमारा स्टडी मटेरियल खरीद लिया है, वी विल मेल जो भी अपडेटेड और चेंज हुआ है उसकी सॉफ्ट कॉपी हम लोग उनको चेंज करके भेजेंगे। सेकंड, अगर आप हमारा ये मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पे जाएं। वहां पर ईपीएफओ सेक्शन में आप जाके जैसे ही रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही हमारे इस मटेरियल को परचेज करते हैं, इसकी हार्ड कॉपी हम आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एरिया को कवर करें। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन की, तो आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम। और अगर आपने इसका सिलेबस पढ़ा है तो सिलेबस तो बहुत छोटा दिया हुआ है, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के बारे में दिया है, बट मेजर आइडिया हम लगा सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन से। तो देयर वर 2 questions 89 and 90 नंबर, यू कैन चेक इट। प्रीवियस ईयर का पेपर हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन थे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में से 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में से 89 एंड 90 2 क्वेश्चन जो थे वो स्कीम्स पर थे, गवर्नमेंट स्कीम्स पर थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, मैं आपसे एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द अटल पेंशन योजना। यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा रहे हैं कि अटल पेंशन योजना पे एक क्वेश्चन आपको मिला, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी स्कीम्स आपको कवर करनी है। तो इसमें ऑप्शंस है, देयर इज गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर रेंजिंग बिटवीन 1000 and 5000 per month. The benefit of minimum pension would be guaranteed by the government of India. Government of India co-contribute 50% of the subscribers contribution or 1000 per annum, whichever is lower, and it is applicable to all citizens of India age above 40 years. तो आपको यहां से अंदाजा लग गया होगा कि इसका आंसर जो है वो 40 इयर्स है। इसमें जो एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी थी वो आपको याद आ रही होगी अगर आपने ये स्कीम पढ़ी है तो इसका आंसर जो है, इसने नॉट करेक्ट पूछा तो आंसर इसका डी है। Which one of the following is the amount of annual premium of the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना for accident and disability cover up to 2 lakhs? तो ये कहां से आया क्वेश्चन? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि 12 रुपए की प्रीमियम पे गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की थी। तो आई मीन टू से मेरा इन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने का यहां पर पर्पस क्या था कि दीज 2 स्कीम्स आर रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी।
अब सोशल सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं और उन स्कीम्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं और कौन कौन सी स्कीम है जिन पर आपको फोकस करना है, अटेंशन रखनी है और उनको ज्यादा ध्यान देना है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आप इन स्कीम्स के छोटे छोटे आइडियाज को एक शॉर्ट फॉर्म में कॉपी पर बना लेंगे या किसी भी नोट फॉर्म में रख लेंगे, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 पेजेस। तो 10 to 15 पेजेस में अगर आप 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन एक एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप एक बहुत मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं एग्जाम का। तो यहां से क्लियर हो गया कि किस तरह के क्वेश्चंस ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीम से पूछता है। अब अगला मैं आपको बताता हूं, देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ एंड मैटरनिटी, मिनिमम वेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड मार्जिनल पीपल्स। तो अकॉर्डिंग टू दीज 4 क्लासिफिकेशन आप अपनी स्कीम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं और उन स्कीम्स को अपने शॉर्ट फॉर्म में, नोट फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। तो किस तरह की स्कीम हमको कवर करनी है? लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ एंड मैटरनिटी, मिनिमम वेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड मार्जिनल। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज यहां दिखाऊंगा। देखिए कौन कौन से सेक्शंस इंडिया में कवर हो सकते हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर। वल्नरेबल सेक्शन, पुअर, फार्मर्स, मार्जिनलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, वुमेन्स, ओल्ड एज पीपल एंड फूड सिक्योरिटी। इसमें आप 2-3 सेक्शंस और जोड़ सकते हैं। ये है एजुकेशन, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स। My aim is to cover all these section in my schemes. तो इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं इट विल कम्स अंडर सोशल सिक्योरिटी। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि वेरियस मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं इसकी। ठीक है, मैं मिनिस्ट्री आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए ये सारी मिनिस्ट्रीज की स्कीम को आप फोकस कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्रीज फोकस करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन सारी मिनिस्ट्रीज की सारी स्कीम्स आपको पढ़नी पड़े, नहीं। टाइम बचाना है दोस्तों। यू हैव ओनली 7 to 8 मंथ। तो सारी स्कीम्स को कवर करके चलना इज नॉट पॉसिबल। बट यहां पर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम, कुछ सेलेक्टेड स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, HRD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी तो कोई भी 100% स्कीम्स आपको कवर करनी है इसकी 100%। ओके, अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेलेक्टेड स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये सारी वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, इनकी सेलेक्टेड स्कीम्स, ओनली सेलेक्टेड स्कीम्स पर आपको फोकस करना है। ये बार बार मैं सेलेक्टेड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं कि जनरली हम क्या करते हैं कि हमने कहीं से भी नोट्स लिए, कोई बुक ली, कोई किताब ली, कोई किसी कोचिंग के नोट्स लिए, एक लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव व्हाइल कवरिंग दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम एज पर योर सिलेबस। सिलेबस में तो उन्होंने एक लाइन दे दी है, बट कहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम पर हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने देखिए इन स्कीम्स को अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन कवर किया है। लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर मैं पढ़ देता हूं, अदरवाइज आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बर्ड्स आई वॉच, ईगल वॉच, इन पर आपको रखनी है। इनके बारे में आप ये मत समझना कि आपको कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा वो। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत लकी है, अदरवाइज इनके अंदर की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको समझनी होगी। और किसी भी स्कीम को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसके ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटीज, बेनिफिट्स
और फीचर्स। इन 4 सेक्शंस में आप अपनी डिवाइड करके इन स्कीम्स को पढ़िए। आपको कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है। सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन फॉर डिसेबिलिटी पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, स्वच्छ उद्यमी योजना, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम्स, नेशनल पेंशन स्कीम्स, ये दोबारा रिपीट हुई है, मैं वहां पर मैंने इसको कवर कर लिया था। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये स्कीम्स रिपीट हो गई हैं क्योंकि ये ओल्ड एज एंड सिक्योरिटी और लाइफ को भी कवर करती है, इसलिए ये स्कीम्स यहाँ पर कॉमन है। नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय वैश्यरी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, नेशनल हेल्थ मिशन इन हेल्थ एंड मैटरनिटी सेक्टर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, लक्ष्य सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कॉल्ड सुमन, इन शॉर्ट कॉल्ड सुमन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, निक्षय पोषण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये है आपके, देखिए कौन कौन से एरियाज को कवर कर रही है, मिनिमम वेज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर मार्जिनल एंड एम्प्लॉयमेंट्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप ऑफ इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, मिड डे मील स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय श्रमजीवी जयते कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम एंड प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो ये सारी स्कीम्स आप इस सेक्शन के अंदर कवर कर सकते हैं। नेशनल कैरियर, नई उड़ान, नई मंजिल, ये दोनों माइनॉरिटी के लिए है। मनरेगा वेल फेमस स्कीम है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इसके बारे में एक एग्जाम में रिसेंटली अभी ये पूछा गया था कि कब लॉन्च किया था, 2005 में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप, ऐसा नहीं है कि मनरेगा बहुत पुराना हो गया आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो, क्योंकि सोशल स्कीम्स जो हैं ये स्टैटिक प्लस करंट दोनों को कवर करेगा। स्टैटिक पार्ट भी कवर करेगा और करंट पार्ट भी कवर करेगा। हो सकता है कि आपको 80% ये कवर से दे और 20% स्टैटिक पार्ट में से उठा ले, जैसा मैंने आपको बताया 2005 वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मिशन अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड उड़ान। तो ये सारी स्कीम्स हैं। मैं अगर काउंट करूंगा तो ये कम से कम 25 से 30 स्कीम होंगी, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो 25 से 30 स्कीम्स को पढ़ने के बाद इफ यू आर एबल टू गेट 2 to 3 क्वेश्चन, 2 to 4 क्वेश्चन इन एनी एग्जाम, देन समझ लीजिए आपका बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप इस पर फोकस रखना, इन सारी स्कीम्स पर फोकस रखना और इन्हीं स्कीम्स को रिवाइज कर करके नोट बना के पढ़ना। और मुझे लगता है कि इनके शॉर्ट फॉर्म के नोट्स वी विल प्रोवाइड यू थ्रू अवर चैनल। इसके वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। और अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे करंट सेक्शन को कवर करें फॉर अपकमिंग ईपीओ एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।